नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 30 जुलाई गुरुवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर में रेलवे सुरक्षा बल ने कॉच केयर कॉम्प्लेक्स सिक लाइन में रेलवे मशीनों की कॉपर वायर चोरी करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरपीएफ टीम ने गश्त के दौरान समीर और आकाशदीप निवासी श्रीगंगानगर को संदिग्ध हालत में पकड़ा। पूछताछ में आरोपियों ने नशे की पूर्ति के लिए कॉपर वायर काट कर चोरी करने की बात स्वीकार की। पुलिस ने चोरी की गई कॉपर वायर और घटना में प्रयुक्त प्लास बरामद किया है। आरोपियों को रेलवे मजिस्ट्रेट बीकानेर के समक्ष पेश किया जाएगा। मामले की जांच उप निरीक्षक डूंगर सिंह कर रहे हैं। हनुमानगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशन में सेफ सिटी अभियान के तहत हनुमानगढ़ जंक्शन के चिन्हित स्थानों पर पुलिस ने दबिश दी। आईटीआई कॉलोनी, कड़वासरा कॉम्प्लेक्स के पीछे बने खंडर सहित अन्य स्थानों से करीब 1 दर्जन नशेड़ी प्रवृत्ति के युवकों को हिरासत में लिया गया। पुलिस के अनुसार ये युवक सुनसान और खंडरनुमा स्थानों पर एकत्र होकर नशा करने और संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त पाए गए। सभी से पूछताछ कर नियमानुसार कार्रवाई की गई। श्रीगंगानगर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने नई मंडी गड़साना थाना में नियुक्त एएसआई सीताराम और कांस्टेबल राजेश मीणा के खिलाफ रिश्वत मांगने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। एसीबी सूत्रों के अनुसार करीब 8 माह पहले चोरी के एक प्रकरण में अंतिम प्रतिवेदन लगाने के बदले रिश्वत मांगने की शिकायत मिली थी। सत्यापन के दौरान बातचीत रिकॉर्ड की गई थी। बाद में ट्रैप कार्रवाई नहीं हो सकी, लेकिन रिश्वत मांगने की जांच जारी रही। एसीबी मुख्यालय ने दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। दोनों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। केसी सिंहपुर रेलवे स्टेशन पर यात्री से तलवार दिखाकर मोबाइल फोन लूटने के मामले में जीआरपी पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वारदात में शामिल एक बाल अपचारी को संप्रेषण गृह भेजा गया है। जीआरपी के अनुसार राहुल अपने साथियों के साथ ट्रेन से लौट रहा था। रास्ते में 2 युवकों से विवाद हुआ। केसी सिंहपुर स्टेशन पर उतरने के बाद आरोपियों ने तलवार दिखाकर राहुल से मोबाइल छीन लिया और फरार हो गए। पुलिस ने मुख्य आरोपी रोहित धोबी निवासी रायसीनगर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से पूछताछ जारी है। श्रीगंगानगर जिले के लालगढ़ जटान थाना क्षेत्र के गांव भागसर में दोस्त रमेश सोनी की हत्या के आरोपी मनफूल राम उर्फ फूला नायक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी सुभाष बिश्नोई ने बताया कि रविवार रात दोनों ढाणी में शराब का सेवन कर रहे थे। इसी दौरान विवाद हो गया। आरोप है कि मनफूल ने कुल्हाड़ी से वार कर रमेश की हत्या कर दी। प्रारंभिक जांच में एक महिला को लेकर की गई टिप्पणी विवाद का कारण बताई जा रही है। आरोपी को अदालत में पेश किया गया। मामले में आगे की जांच जारी है। श्रीगंगानगर जिले में पुलिस ने बीते 24 घंटे में अलग अलग कार्रवाई करते हुए 2 किलो 647 ग्राम अफीम, 410 ग्राम डोडा पोस्त और 64 ग्राम 72 मिलीग्राम हेरोइन बरामद की। कार्रवाई में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तस्करी में प्रयुक्त 3 मोटरसाइकिल, 1 कार और 1 बस जब्त की गई। पुलिस अधीक्षक हरिशंकर यादव ने बताया कि राजासर, सूरतगढ़ सिटी, सूरतगढ़ सदर, गमोड़वाली, अनूपगढ़ और मुकलावा थाना क्षेत्रों में ये कार्रवाई की गई। इसके अलावा वर्ष 2023 के एक पुराने हेरोइन सप्लाई मामले में फरार आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। सभी मामलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत जांच जारी है। हनुमानगढ़ टाउन थाना पुलिस ने स्कूल परिसर का ताला तोड़कर एसी पंखे, इन्वर्टर, बैटरी और अन्य सामान चोरी करने के मामले का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार स्कूल संचालक ने ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद स्कूल पहुंचने पर सामान चोरी होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। जांच के दौरान तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद चोरी गया पूरा सामान बरामद कर लिया गया। पुलिस आरोपियों से अन्य वारदातों को लेकर भी पूछताछ कर रही है। हनुमानगढ़ जिले में नशे के रूप में दुरुपयोग हो सकने वाली दवाओं की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए औषधि नियंत्रण विभाग ने 7 मेडिकल स्टोरों के ड्रग लाइसेंस निलंबित किए हैं। सहायक औषधि नियंत्रक अजय कुमार सबल ने बताया कि निरीक्षण के दौरान नशीली और नियंत्रित दवाओं के रखरखाव सहित नियमों में अनियमितताएं मिली। कार्रवाई के तहत अलग अलग मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस 3 से 20 दिनों तक निलंबित किए गए हैं। 2 फार्मासिस्टों के प्रकरण राजस्थान फार्मेसी काउंसिल को भेजे गए हैं। विभाग ने आगे भी कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। श्रीगंगानगर में कलेक्ट्रेट के पास मुख्य डाकघर परिसर में संचालित पासपोर्ट सेवा केंद्र पर मूलभूत सुविधाओं के अभाव से आवेदकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग पासपोर्ट संबंधी कार्यों के लिए पहुंचते हैं, लेकिन केंद्र पर पर्याप्त बैठने और गर्मी से बचाव की व्यवस्था नहीं है। आवेदकों ने एसबीटी न्यूज को बताया कि केंद्र पर एसी उपलब्ध नहीं है और पंखों की संख्या भी पर्याप्त नहीं है। इसके कारण महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को भीषण गर्मी में लंबे समय तक अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि ये समस्या लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं किया गया। स्थानीय नागरिकों ने पासपोर्ट सेवा केंद्र में एसी, पर्याप्त पंखे, छायादार प्रतीक्षालय, बैठने की समुचित व्यवस्था और पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है। उनका कहना है कि महत्वपूर्ण सरकारी सेवा के लिए आने वाले लोगों को सम्मानजनक और सुविधाजनक वातावरण मिलना चाहिए। गुरु पूर्णिमा पर देवस्थान विभाग की ओर से हनुमानगढ़ जिले में गुरु वंदन कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभिन्न धार्मिक स्थलों पर संत महात्माओं को मुख्यमंत्री का गुरु वंदन संदेश, गुरु दक्षिणा, श्रीफल, माला, शॉल, दुपट्टा, मिठाई और स्मृति उपहार भेंट किए गए। हनुमानगढ़, भादरा, संगरिया, रावतसर, पीलीभंगा और नौहर सहित विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम हुए। इसी क्रम में श्रीगंगानगर जिले में भी धर्म संघ, वेद विद्यालय, प्रन्यास सहित धार्मिक संस्थानों में संत महात्माओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और श्रद्धालु मौजूद रहे। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ सांसद कुलदीप इंदौरा ने लोकसभा में श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ सादुलपुर रेवाड़ी दिल्ली के बीच नई इंटरसिटी रेल सेवा शुरू करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि इस मार्ग पर रोजाना बड़ी संख्या में विद्यार्थी, नौकरी पेशा लोग, व्यापारी, मरीज और आम यात्री आवागमन करते हैं, लेकिन उनकी सुविधा के अनुरूप अब तक इंटरसिटी रेल सेवा शुरू नहीं हो सकी है। सांसद इंदौरा ने कहा कि सरकार के उत्तर से स्पष्ट है कि इस मांग से केंद्र सरकार अवगत है। सांसदों, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों की ओर से लगातार प्रस्ताव मिलने के बावजूद नई इंटरसिटी ट्रेन शुरू करने पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार हर बार क्षमता, ट्रैक उपलब्धता और परिचालन संबंधी कारणों का हवाला देकर जिम्मेदारी से बचने का प्रयास करती है। इंदौरा ने कहा कि सुबह श्रीगंगानगर से दिल्ली और शाम को दिल्ली से श्रीगंगानगर इंटरसिटी रेल सेवा शुरू होने से हजारों यात्रियों को राहत मिलेगी। हनुमानगढ़ जिले में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित हुई। जिला कलेक्टर ने सभी विभागों को समयबद्ध तरीके से तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि झांकियों, सामूहिक गायन, व्यायाम प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, परेड और मार्च पास्ट की व्यवस्थाएं गरिमा के अनुरूप हों। 15 अगस्त को राजकीय कार्यालयों में सुबह 7:45 पर, जिला कलेक्टर निवास पर 8 बजे, जिला कलेक्ट्रेट में 8:30 बजे और मुख्य जिला स्तरीय समारोह नेहरू मेमोरियल पीजी महाविद्यालय हनुमानगढ़ टाउन में सुबह 9 बजे ध्वजारोहण के साथ होगा। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में लंबित राजस्व प्रकरणों की ब्लॉकवार समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर ने पुराने न्यायालय प्रकरणों, तलबी रास्तों, खाता विभाजन, राजकीय भूमि पर अतिक्रमण, भूमि आवप्ति, खातेदारी और लंबित एनओसी प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड अद्यतन रखने में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। शहरी और ग्रामीण फॉलोअप शिविर के माध्यम से अधिक पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करने पर जोर दिया गया। श्रीगंगानगर में जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से विद्युत तंत्र के रखरखाव और मरम्मत कार्य के कारण गुरुवार 30 जुलाई को सुबह 7 से 9 बजे तक शहर और आसपास के कई क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। 220 केवी रिको जीएसएस से निकलने वाले 33/11 केवी 2 ML महालक्ष्मी और अग्रवाल कॉलोनी जीएसएस के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र प्रभावित रहेंगे। नाथावाली गांव, सीजीआर सिटी, रिद्धि सिद्धि आशियाना, ट्रांसपोर्ट नगर, महादेव नगर, सरस्वा कॉलोनी, नेहरू कॉलोनी, गणपति विहार, नाथावाली से 4E रोड, देव कॉलोनी, भारती कॉलोनी, वाटर वर्क्स, गंग कैनाल, नाथावाली ओवरब्रिज के आसपास का एरिया प्रभावित रहेगा। वहीं महालक्ष्मी एनक्लेव, एसएसबी रोड, सत्यम नगर, फ्रेंड्स कॉलोनी, 3E छोटी स्मस्त एरिया, रिद्धि सिद्धि विहार, 4E व 2E बीएसएफ एवं आसपास क्षेत्र में बिजली कटौती की जाएगी। इसी के साथ जवाहर नगर के सेक्टर नंबर 1, 2, 3, 4 तहसील के आसपास का क्षेत्र, गंगानाथ, सेलिब्रेशन पैलेस, वृंदावन विहार, बीसीए स्कूल, एसटी स्कूल व कॉलेज, मदन विहार, सुखाड़िया नगर व आसपास का क्षेत्र, आनंद विहार व जीएसएस से संबंधित समस्त एरिया व आसपास का क्षेत्र में बिजली बंद रहेगी। श्रीगंगानगर में सदर थाना क्षेत्र के गांव कालिया में रिश्तेदारी के कार्यक्रम में आई महिला अपने 2 बच्चों सहित लापता हो गई।
पुलिस के अनुसार मनोज सुथार ने रिपोर्ट दी कि उसकी भाभी लक्ष्मी देवी अपनी बेटियों सपना और आकांक्षा के साथ समारोह में आई थी। 26 जुलाई को समारोह के दौरान वह दोनों बच्चों सहित गायब हो गई। सीसीटीवी फुटेज में वह अपने पति के साथ जाती दिखाई दी। रिपोर्ट में महिला और पति के बीच अनबन की बात कही गई है। पुलिस ने मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कर महिला और बच्चों की तलाश शुरू कर दी है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।